बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदस जमील और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम है और अहम इस वजह से है क्योंकि आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसा मौजू जो आए दिन आप चाहे ड्राइंग रूम टॉक कर रहे हो या बाहर किसी महफिल में गए हो या चाहे आप पब्लिक में फिर रहे हो, आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये लफ्ज़ जो है आपको ज़रूर आपके कानों में खटकता भी है और आप सुनते भी हैं। जनरेशन गैप। जनरेशन गैप है क्या? अगर आप जनरेशन गैप की हिस्ट्री में जाएं तो ये 19वीं सदी का एक लफ्ज़ है जो मगरबी माशरे के ईजाद है और वक्त के साथ साथ तेज़ी से ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर बल्कि हमारे इस मुल्क के अंदर भी और हमारे माशरे का भी एक हिस्सा बन चुका है। और अब आजकल के दौर के अंदर जनरेशन गैप जो कि बड़ों और बच्चों के बीच के अंदर यानी बड़े बुज़ुर्ग और नौजवानों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसके हवाले से आजकल हर जगह बात हो रही होती है। आप अगर बड़े बुजुर्गों को देखें तो बच्चों के साथ यही शिकायत होती है कि हर वक्त आप इंटरनेट के ऊपर होते हो, हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे होते हो, बड़ों को टाइम नहीं देते और बड़ों की मौजूदगी में खड़े होना चाहिए। हमारे वक्तों में तो ये हुआ करता था, बड़े बुजुर्गों की इतनी इज्जत हुआ करती थी। छोटे बच्चों का, नौजवान नस्ल का ये गिला होता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि हमें समझ नहीं आती कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें, वक्त के साथ जो है कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं। ये तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी बातें हैं जो वक्त के साथ हमारे माशरे के अंदर बढ़ती जा रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, आज हम इस इम्पॉर्टेंट नशिस्त के अंदर इसके हवाले से बात करेंगे। और ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि कोशिश हम ये करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई कॉन्क्रीट समराइज़ करें इस टॉपिक को ताकि कोई ना कोई हल निकल सके। क्योंकि बातें तो हर प्लेटफॉर्म में होती हैं लेकिन जब तक आप उसका कोई कॉन्क्रीट हल ना निकालें तो उन बातों का फ़ायदा नहीं होता। आज जो मेरे स्टूडियोज़ के अंदर मेहमान मौजूद हैं, आई एम वेरी लकी। टीवी पे इनको आपने देखा है, इंस्टीट्यूट है और ये सिर्फ मैं इस वजह से नहीं कह रही कि शायद मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन इनके साथ अभी मेरी पर्सनली इतने करियर के अंदर, अपने 6-7 करियर के अंदर, साल के करियर में पहली दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन मैंने इनको हमेशा अपना रोल मॉडल माना है बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बल्कि इज़ अ वेरी काइंड मैन बाय हार्ट। एंड इनसे जितनी भी बातें आप करें दिल करता है इनकी बातें सुनते जाएं। एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल मैन, द वन एंड ओनली उस्मान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन उस्मान साहब। आई नो आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एक ऐसी खातून जो मेरे ख्याल में ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जी सियासत ही कर रही, अगर जो पॉलिटिकल करियर वाली ख़वातीन होती हैं तो जी वो फिर घर को टाइम नहीं दे पाती। लेकिन इनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं इनसे बात करी थी, इन्होंने कहा मैं 3 बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, मैं धरनों पर भी जाती हूँ, मैं पॉलिटिकल करियर भी अपना आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये सब कैसे करती हैं। और फिर मैंने इनको कहा कि भाई ये जो जनरेशन गैप वाली बात है आपके घर में कितनी होती है, ये इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहिबा, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब की वुमेन विंग, पीटीआई से इनका ताल्लुक है और एमपीए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड टेकिंग आउट टाइम। आज हम आपसे वो बातें करेंगे जो बाकी नशिस्तों पे नहीं हुई। मैं आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया और उसकी वजह से मैं उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ बैठी हूँ। बिल्कुल, जिस तरह ये आपके रोल मॉडल रहे हैं और आइडियल रहे हैं, हमारे भी रहे, हमें भी हमेशा इनसे इनको देखा है और मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं इनके साथ बैठी हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान साहब, मैं आपसे डिस्कशन का आगाज़ करूँगी क्योंकि यंगस्टर्स भी मौजूद हैं। जनरेशन गैप का जो लफ्ज़ है आपके जहन में कब, मतलब आपको लगता है कि आपने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में सुना? आई थिंक 60s में जब हम कॉलेज में थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो ये लफ्ज़ जो है उस टाइम पे इसकी बिगिनिंग मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि हमारे सोशियो जो लाहौर का या पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर था उसमें सुनने में आया कि ये जनरेशन। और फिर हाँ, इसके ऊपर एक बहुत बहस मुबाहिसे भी हुए उस ज़माने में कि जनरेशन गैप है क्या ये पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान एक सिलसिला या मसला है। लेकिन आई डोंट नो, अब उस टाइम पे हमें भी महसूस होता था शायद कि हाँ ये गैप है। अच्छा। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं महसूस हुआ, इसलिए कि मेरा जो रिलेशनशिप अपने वालिद साहब के साथ था, क्योंकि जो आपसे जनरेशन में आगे हैं उन्हीं के साथ इस गैप की गुफ्तगू हो सकती है। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही सूदिंग था, ठीक है, जिसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल दैट आई कुड टॉक एनीथिंग टू हिम। अच्छा,
सही, एक्सीलेंट। मतलब कोई ऐसे मसला नहीं था कि वो कहें कि भाई ये तुम लोग क्या करते हो, कोई कम्युनिकेशन हम बैरियर तो नहीं था। ज़माने में ये किया करते थे, हमारे ज़माने में यूं होता था। अब वो बच्चा सोचता है जी इनके ज़माने में, अब वो वक्त आ गया कि हम कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में ये होता था, तो आप लोग ये अब क्या करते हैं। सही सही, हमारी जनरेशन में कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, ज़ाहिर है, बिल्कुल सही। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हम तक इतनी तेज़ी से नहीं पहुंच सकती थी जो कि आज के बच्चे के पास पहुंचती है। बेशक। लेकिन क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरा काम जो है वो बच्चों के साथ रहा, यूथ के साथ। ऑब्वियसली। अभी भी मेरा ये जो फेस्टिवल चल रहा है, मैं उधर से निकल के ही आया हूँ, यूथ फेस्टिवल से ये पीछे हुआ जो यूथ फेस्टिवल। तो यूथ फेस्टिवल और इस तरह का काम और बच्चों के साथ काम करना, रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप का एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि 40 साल का बच्चों के साथ हमारा वो है, बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा। हाँ, वो बच्चे जो हमारी ऑडियंस होते थे अब अपने बच्चे लेकर हमारे शोज में आते हैं। सही सही। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी डिड लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ऑन हाउ टू एड्रेस अ चाइल्ड। यू सी, सिर्फ एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट वी हैव नेवर डन दैट। सही। we've always worked out कि इसमें कोई एजुकेशनल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो कोई जाए, मॉरल्स हो ताकि लोग समझ सकें। हाँ, मॉरल्स तो देखिए मॉरल सोसाइटी में होते हैं। मॉरल्स आप बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं, मॉरल्स आप बता नहीं सकते हैं। मॉरल वैल्यूज रोल मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो जब तक वो रोल मॉडल्स नहीं होंगे जो सोसाइटी है वो फ्लरिश नहीं कर सकती। सही। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा, क्योंकि अब बात जनरेशन गैप की नहीं है, मैं समझता हूँ अब बात जो है, क्योंकि ज़रिया इब्लाग जो है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि अब आप चीज़ों को, मतलब अब आप गंद को कारपेट के नीचे नहीं छुपा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ, वो उस कारपेट के नीचे से देख लेगा। बेशक, बिल्कुल सही। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, यू हैव टू बी वेरी ओपन। सही। किसी चीज़ को आप मतलब आप फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि ये सेंसर कर दो फलाना, नहीं। आप अपने माशरे को, अपने आप को कल्चरली इतना रिच करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बाहर का जो इम्पैक्ट है कल्चर का वो आपको आके वीक ना कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अपनी बुनियादें इतनी मजबूत बना दें कि उनको कोई, और हमें आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दैट। सही। गैप्स जो मुझे नजर आते हैं वो जनरेशन में अब गैप्स नहीं नजर आते। ठीक है। मुझे जो गैप्स नजर आते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत डाइवर्स मुल्क है। हमें अपनी डाइवर्सिटी को कभी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। ठीक है। डाइवर्सिटी इस मुल्क में क्या है कि आपके पास सिंध है, आपके पास बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है, पंजाब है, यहाँ की ट्रेडिशंस हैं, यहाँ की कहानियाँ हैं, यहाँ के किस्से हैं, यहाँ की पोइट्री है, यहाँ की वो ट्रेडिशन है जो बुजुर्गों ने सेट की थी। हम उससे एलियनेट होते चले जा रहे हैं। हमारे आज का बच्चा जो है, हमारी एजुकेशनल सिस्टम में मैं समझता हूँ कि दरारें पड़ गई हैं। सही, बिल्कुल सही। जो अंग्रेजी स्कूल, मतलब मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड का स्कूल है, उसमें जो बच्चा जाता है वो पंजाबी जुबान नहीं बोल सकता। बिल्कुल, उसको नहीं पता कि सूफिया किराम ने क्या कलाम लिखे हैं, उसको नहीं पता कि गालिब और मीर तकी मीर क्या थे। सो इजी उर्दू लेके वो शायद, आई डोंट नो, इस वजह से वो दूरी आप कह रहे हैं कि हो रही है और इसको खत्म करना होगा। ये जनरेशन गैप नहीं है, मैं समझता हूँ ये वाला गैप। बिल्कुल सही। सादिया जी बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, मैं चाहूँगी रोल मॉडल की बात की उस्मान साहब ने। रोल मॉडल अगर अच्छा होगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली खुद ही पिकअप करेंगे, आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा तड़ी से कि ये करो वो करो, ये होता था वो होता था। डू वी नीड गुड मॉडल्स? और रोल मॉडल के लिए होने के लिए क्या आपके ख्याल में, अब आपका भी इतना तजर्बा है, आप माशाल्लाह खुद माँ हैं 3 बच्चों की, आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज इतने अच्छे मौजू पे बात करने का मौका दिया। मैं समझती हूँ कि बहुत अहम ज़रूरत भी है इस वक्त की कि हम इस पे बात करें और इन मसाइल को समझें और इस पे ओवरकम करें। जहाँ तक रोल मॉडल की बात थी ना, हमने एक रोल मॉडल आप खुद बनाते भी हैं। आपका एक होता है कि कोई किसी का, आप देख लीजिए जब हम भी इस एज में थे तो हम कभी कोई किसी का क्रिकेटर होता था, कोई किसी के एक्टर्स भी इवन होते थे। असल में वो एक्टर नहीं होता था, वो एक्टर का वो रोल होता था, वो जो ड्रामे या पिक्चर में प्ले कर रहा होता था। और जो हीरो होते थे उसमें हीरोइज्म दिखाया जाता था कि वो एक सच्चा आदमी है, मुखलिस है, नेक है और बहादुर है, ताकतवर है। हमने ये चीज़ें क्रिएट की, एक उनका मॉडल सेट किया कि ये चीज़ें रोल मॉडल होना चाहिए। हालांकि हमारे पास जो है सबसे बड़ा रोल मॉडल तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, बिल्कुल, जो सच्चाई का। और अब हमारे जो रोल मॉडल है मेरे ख्याल में वो ऐसे होने चाहिए जिनमें
हमारे हकीकी रोल मॉडलों का अक्स नजर आए। हमारे लिए कायदे आज़म है, इलामा इकबाल है, ऐसी बेशुमार शख्सियत है। बिल्कुल। अगर आप शोबिज़ में देखें तो मेरे साथ एक रोल मॉडल बैठे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, यहाँ सियासत में बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल सामने आए जिन्होंने अपना आप मनवाया। मैं समझती हूँ हमारे ईदी साहब वो भी एक रोल मॉडल है। हमने ये तयन ये करना होता है कि हमने किसको बनाना है और किस पे अमल उसका जिसकी पैरवी करनी है। अब हमारे बच्चे तो बनाने को किसी भी आजकल सिंगर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनसे भी मरूफ, अपने हमसाया मुल्क से भी हों, लेकिन इसमें क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि हमने देखना है कि हमारा जो एक रिवायात थी, हमारा जो एक माशरे की अपनी एक हमारी एक माजी है, एक बड़ा शानदार माजी हम लिए फिर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों तक वो माजी नहीं पहुंचा सके? ठीक है। तालीमी इदारे इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। हमने एक हमारी दौड़ है कि हमारा बच्चा बड़े से बड़े नाम वाले स्कूल में पढ़े, ख्वाह हमें वहाँ वैलेंटाइन डे मनाना सिखाया जा रहा है, जो मर्जी त्योहार हो, लेकिन हमें जो हमारे अपने त्योहार है हम उनको भूलते जा रहे हैं। और बच्चे, मैंने ये देखा है कि उर्दू बोलते हुए या पंजाबी बोलते हुए या अपने को इलाकाई लिबास पहनते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो कहीं, हमने एक बना लिया ना, एक रोल मॉडल बना दिया जी, वो एक्टर या एक्ट्रेस की हमारी लुक नहीं है तो हम मॉडर्न नहीं है। जब तक आप पेंट शर्ट नहीं पहन रहे, इंग्लिश नहीं बोल रहे, थोड़ा सा स्टाइल नहीं दिखा रहे, आप इन नहीं है सोसाइटी में। आप सोसाइटी में इन नहीं है। बड़ों का, हमारा एज ए पेरेंट, देखिए पहले तो हम खुद बच्चे थे, हमारे बड़े थे, हमारे बड़ों ने हमारे सामने, हमें रात को, मुझे याद है मेरे अब्बू पास बिठा के हमेशा रात सोने से पहले हमें कोई ना कोई कहानी की सूरत में, इवन किसी स्टोरी की सूरत में, फिल्म ही अंग्रेजी की फिल्म भी होती थी, उसका मोरल अच्छा है तो बताया करते थे कि क्या आखिरी में होता है। फिल्में भी हमारी ऐसी होती थी कि जीत किसकी होती है, सच्चाई की, हक की, बहादुरी, ये वो हम बताते थे। अब आज क्या है, आज आप पेरेंट्स खुद बच्चों से भी दूर हो गए, खाली बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों को बिठा। अच्छा, इस बारे में हम बात करेंगे, मैं टाइम ही की बात करना चाह रही हूँ, लेकिन एक ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि जो उस्मान साहब ने भी कहा, जैसे उस्मान साहब के वालिद साहब के साथ उस्मान साहब हर चीज़ शेयर करते थे। ये जो शेयरिंग है, केयरिंग है कि बच्चे को कोई मसला है आजकल के ज़माने में, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो अपने बाप से बात करते हुए, माँ से बात करते हुए हिचकिचाए ना। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो धड़ल्ले से अम्मा अब्बा के पास जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका हल बताएं, और वो फिर वो उस हल के ऊपर अमल भी करे। ये कितना ज़रूरी है और इस गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कम्युनिकेशन जो है, जो बैरियर है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, यंगस्टर्स भी, मैं इनसे भी जानूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद।